तो नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में आज हम चर्चा कर रहे हैं कन्या पूजन के सही विधि विधान की। तो अब बात करते हैं कि कन्या पूजन के समय जब कन्याएं आपके घर में आए तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, किन चीजों का भोग लगाना है और कैसे करनी है कन्याओं की सेवा। चलिए पंडित जी से जानते हैं। और पंडित जी ये भी जानना चाहेंगे, जो गरीब परिवारों की कन्याएं हैं क्या उनको भी सम्मिलित करना वो बहुत शुभ माना जाता है? उन्हीं को तो सम्मिलित करना चाहिए। कैसा गरीब कैसा अमीर, कन्या तो कन्या होती है। हर कन्या लक्ष्मी और दुर्गा का रूप है। गरीबी और अमीरी से क्या मतलब है? गरीबी और अमीरी से क्या मतलब है? हर कन्या देवी स्वरूपा है, हर बाला देवी की प्रतिमा। ये हिंदुस्तान की कहावत है। हर घर है मंदिर सा पावन, हर मानव उपकारी है। सिंह यहाँ बन गए खिलौने, गाय यहाँ माँ प्यारी है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो यहाँ की तो फिलॉसफी यही है, यहाँ का तो दर्शन यही है कि हर बच्ची जो है वो देवी की प्रतिमा है। तो यहाँ गरीबी और अमीरी शब्द कहाँ आ गया? सोसाइटीज, अपार्टमेंट्स या फिर देखते हैं कोठियों में जो कन्या पूजन होता है। ठीक है, वो ठीक है। आप जो देख रहे हो वो एकांगी दर्शन है। वो जो आप देख रहे हो वो एकांगी दर्शन है, लेकिन ये सर्वांगीण नहीं दर्शन है। ये एकांगी दर्शन है, ये संकीर्ण दर्शन है। संकीर्ण दर्शन है। हकीकत ये है कि कन्या जो है, कन्या की न कोई जाति होती है और न कन्या का कोई वर्ण होता है। कन्या कन्या होती है। कन्या का कोई जाति नहीं होता, कोई वर्ण नहीं होता। वो जिस जाति में पाणिगृहीत हो जाती है, जिस जाति में उसका विवाह हो जाता है, वही तत्काल उसकी जाति हो जाती है। इसलिए कन्या की कोई जाति नहीं होती है और कोई वर्ण नहीं होता है। कन्या कन्या होती है और न गरीब होती है न अमीर होती है, बल्कि वो जगत को निहाल करने की सामर्थ्य रखती है, क्योंकि उसके अंदर साक्षात लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा, स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु। संसार की सारी नारी शक्ति में एक वही माँ जगत जननी जगदम्बा दुर्गा विराजमान हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो सिलसिलावार तरीके से पंडित जी जानते हैं कि कन्या जब घर में आए तो किस तरीके से पहला काम करना चाहिए कि घर के सभी लोगों को दरवाजे पर खड़े होकर के कन्याओं का स्वागत करना चाहिए। खुशी मन से आइए आइए आइए, और उन्हें जो है उचित आसन दे करके, और सबसे पहले भोजन करने के लिए ही मत बैठा दीजिए। पहले उनका पैर धोइए। पैर धो करके उनके पैरों पे थोड़ा सा अक्षत और हल्दी डाल दीजिए। और अगर कोई महिला घर में उत्साही है तो जो आलता होता है ना, वो आलता कन्याओं के पैर में लगवा दीजिए। आलता लगवाने के बाद फिर उन्हें, मतलब कि अगर आप नया वस्त्र दे सकते हैं तो कम से कम चुन्नी तो दे सकते हैं, फ्राक दे सकते हैं, ये वस्त्र दीजिए। वस्त्र देने के बाद उन्हें पूरब मुँह करके बैठा दीजिए। बैठाने के बाद उनके माथे पर चंदन लगाइए, अनामिका उंगली से लगाइए। चंदन और केसर घिस करके उनके माथे पर लगाइए। अगर चंदन केसर नहीं है तो रोली का भी आप उनको चंदन लगा सकते हैं। रोली का चंदन लगा दीजिए। चंदन लगाने के बाद उनको माला पहनाइए। माला पहनाने के बाद धूप जला करके सारी कन्याओं को दिखा दीजिए। उसके बाद दिया जलाकर सारी कन्याओं को दिखा दीजिए। उसके बाद एक एक कन्या के सामने ले आकर के थाली रखिए। 9 कन्या और एक बालक के सामने थाली रखिए। गिलास में पानी रखिए। हाथ जोड़कर सबसे कहिए कि हे देवियों, मेरे द्वारा यह जो भी तुच्छ सामग्री आप लोगों की सेवा में है, इसे आप स्वीकार करें। और वो उसको जितना भी खाएं, आप किसी को डांटिए मत कि कम क्यों खा रहे हो, नुकसान क्यों कर रहे हो, ये सब नहीं। जो खाएं, जो छोड़ें वो प्रसाद, और जो खाएं वो अच्छी बात, ठीक है। उसके बाद हाथ धुलवाइए। हाथ धुलवाने के बाद उन्हें, मतलब कि आप कपूर जला करके आरती करिए। आरती करने के बाद उन्हें यथेष्ट अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार से दक्षिणा और खिलौना, पढ़ने लिखने की किताब कापी, जो भी आप दे सकते हैं दीजिए। और उसके बाद में एक थाली में चावल रख दीजिए। कन्याएं घर से निकलते समय थोड़ा सा चावल आपके ऊपर डाल करके आपकी पीठ ठोंक करके घर से बाहर जाएं, और सबको खाली हाथ मत जाने दीजिए। सबके हाथ में एक एक अनार दे दीजिए जाते समय। एक अनार दे दीजिए जाते समय। अगर आपने अनार दे दिया तो
तो समझ लीजिए कि आपने अपने सारे मनोकामना को पूर्ण कर लिया। तो ये करिए। और कलावा भी बंधवा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य कुंवारी कन्याओं को साफ आसन पर ही बैठाएं। घर में ज़्यादा कन्याएं भोग के लिए आ जाएं या ज़्यादा बटुक आ जाएं तो उनको वापस न लौटाएं, कुछ न कुछ देकर ही उनको अपने द्वार से विदा करें। तो इस तरह से सम्मान करें और किसी भी कन्या को झिड़कें नहीं, किसी भी कन्या का अपमान न करें, किसी भी कन्या का निरादर न करें। जय मां विंध्यवासिनी।